हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ये स्टोरी स्टार्ट होती है पैट्रिक के होमवर्क करने से। जो पैट्रिक है उसको होमवर्क करने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और वीडियो गेम चलाना बहुत पसंद था, लेकिन उसको होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता था। उसके टीचर्स उसको हमेशा डांटते थे कि तुम पैट्रिक होमवर्क किया करो, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम तक तुम कुछ भी नहीं याद कर पाओगे। और उसको होमवर्क करने से बहुत नफ़रत होती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो कैट थी वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। तो पैट्रिक ने उस कैट से उस लिटिल डॉल को ले लिया। लेकिन फ्रेंड्स, वो कोई डॉल नहीं थी, वो रियल का एक इंसान था। छोटा बौना आदमी था, एल्फ था जिसको हम बोलेंगे। और वो एकदम गुड़िया की तरह ही था, क्योंकि उसकी साइज़ ना बहुत ही ज़्यादा छोटा था। उसने ना एक लिटिल वूल शर्ट पहन रखी थी, पुराने फैशन जैसा उसने शर्ट पहन रखा था, पैंट पहन रखा था, और एक बड़ी सी उसने टोपी लगा के रखी थी। जैसे ही वो पैट्रिक के हाथ में वो गया, वो चिल्लाने लगा हेल्प हेल्प, और रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम मुझे दोबारा कैट के हैंड ओवर मत करना, और जो तुम कहोगे ना वो मैं तुम्हारा काम करूँगा। उसने प्रॉमिस भी कर दिया। पैट्रिक के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया और पैट्रिक ने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ मत करो, बस एक काम करो कि तुम मेरा होमवर्क कर दिया करना। वो जो एल्फ था, एल्फ बोलते हैं उसको, जो छोटा सा इंसान होता है और जो पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत मैजिक पावर होती है। तो उस छोटे से इंसान ने कहा कि भाई मुझे भी होमवर्क से बहुत नफ़रत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी होमवर्क करने में हेल्प करूँगा। अब जब भी वो हेल्प करता, उसको तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसको तो ह्यूमन लैंग्वेज ही समझ नहीं आती थी कि ह्यूमन बोल क्या रहे हैं। और एक असाइनमेंट ये भी साइन हुआ था कि तुम 35 डेज़ तक तुम मेरी होमवर्क करने में हेल्प करोगे, क्योंकि 35 डेज़ के बाद मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर तुम फ्री हो जाओगे। इस बात पे वो एल्फ ना फाइनली तैयार हो गया था। अब जब भी पैट्रिक होमवर्क करने बैठता तो उसको एल्फ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, वो बार बार इरिटेट होता, तो पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती। लाइब्रेरी से बुक ला के भी पढ़नी होती। इवन अगर बात करें हम मैथ्स की, तो मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि इसको एल्फ को पता ही नहीं था कि टाइम्स टेबल होते क्या हैं। कभी वो उसको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती। अब ये सब करने में उसकी हेल्प करता पैट्रिक। अब यूं ही धीमे धीमे करके फ्रेंड्स 35 डेज़ पूरे हो गए, और एल्फ जिसने प्रॉमिस किया था कि वो 35 डेज़ तक हेल्प करेगा, वो चुपके से दरवाजे से निकल गया। और फिर यूं ही करके एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम में इसके बहुत ही अच्छे नंबर आए और इसको ए ग्रेड मिला सभी सब्जेक्ट्स में। इसके टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और इसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ये तो एकदम रोल मॉडल बन गया। सबने कहा वाह, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गया है। अब एग्जैक्टली समझ आया कि वो होमवर्क किया किसने था। इतनी पढ़ाई करी, डिक्शनरी देखी, रात रात भर पढ़ाई करी, जिस भी वर्ड में अटक जाता था वो सारे ही वर्ड्स वो खुद ही डिक्शनरी पे देखता था। तो फिर पता चला कि इतनी सारी मेहनत करी किसने थी, पैट्रिक ने की थी। वो जो एल्फ था वो तो नाम के लिए हेल्प करता था, लेकिन सारी मेहनत करनी पड़ती थी पैट्रिक को। और यहाँ पे आपको अपना आंसर मिल गया होगा, जैसा कि टाइटल में पूछा था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, तो खुद पैट्रिक ने ही किया, एल्फ ने कुछ भी नहीं किया था। तो ये तो थी छोटी सी स्टोरी लेसन फर्स्ट की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।